चीज़ नोटिस करिए, मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मज़े आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर हो गई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग ख़राब कर दिया भाई बुड्ढी ने। बट I'm gonna wear what I wanna wear। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? I look nice, भारतीय सभ्यता can itself, I care about myself। साथियों नमस्कार। साथियों आजकल आपने वो कल्चर के बारे में बहुत सुना होगा। अभी दिल्ली की एक खबर थी जहां पर एक लड़की एक दुकान में जाती है और कपड़े खरीदने के बहाने से अपने कपड़े चेंज करती है, दुकानदार के सामने ही कपड़े चेंज करती है और एक कैमरे में उसकी हरकतें दर्ज हो जाती हैं। इस बात पर आरोप लगाया जाता है कि उस लड़की ने ये शायद जानबूझकर किया हो, रील बनाने के सिलसिले में, या अपने आप को कूल दिखाने के लिए किया हो, या ये दिखाने के लिए किया हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमाना मेरे बारे में क्या समझता है। तो जो ये सोच है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मन में आए वो करूं, ये सोच ही है वो कल्चर। वो शब्द का अगर आप डिक्शनरी में मतलब देखेंगे तो इसका मतलब निकलता है कि ऐसा पर्सन जो एनलाइटेड है, जिसे ज्ञान प्राप्ति हो गई है, जो कई नियम बंधनों से ऊपर उठ चुका है, उसे वोक कहते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यताओं ने इस शब्द को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया है कि आज लोग दिखावे की जिंदगी को और फर्जीवाड़े की जिंदगी को, ऐसी जिंदगी जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जो आपको बेशर्म बनाती है, उसे वोक कहते हैं, उसे कूल जिंदगी कहकर के दुनिया के सामने संबोधित करते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की ये बोल रही थी कि मैं अपने पति को किसी के हाथों बेच आऊंगी, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इससे मैं कूल हो जाऊंगी। जैसे जुदाई फिल्म में अनिल कपूर को बेच देती है उसकी पत्नी, उसी प्रकार से इस लड़की ने भी वीडियो बनाया था। भाई मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, कौन सी मूवी थी जिसमें, अबे जे से नाम था यार, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को, मान लो पैसे के लिए। वो तो वैसे ही प्राइसलेस है, बोली लग जाएगी उस पर तो बोली लगी जाएगी भाई, ऑक्शन करेंगे, फैमिली भी मुझे अच्छी भी ले होती जाएगी है, साथ में, आधे आधे पैसे कर लेंगे। आधे ठीक है भाई, बढ़िया। बस गाइस इंतजाम हो गया मेरी जिंदगी का, पति बेचाऊंगी मैं। अब मान लीजिए इस वीडियो को लड़की बनाने के बजाय कोई लड़का बनाता और ये बोलता कि मैं अपनी पत्नी को बेच दूंगा, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तो उस लड़की के कितने केसेस दर्ज कर दिए जाते, उस लड़के के खिलाफ कितनी एफआईआर हो जाती, उसको कितना बड़ा एंटी फेमिनिस्ट बता दिया जाता। लेकिन लड़की के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं वोक कल्चर। वोक कल्चर एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति है जो आपकी जड़ों से दूर करती है आपको, जो आपकी संस्कृति से आपको दूर करती है। ये वामपंथियों द्वारा चलाया गया एक नैरेटिव है, एक कल्चर है, जिससे पूरा का पूरा वेस्ट बर्बाद हुआ, यूएसए बर्बाद हुआ, और अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया है। इस कल्चर के अंतर्गत आपको हिंदुइज्म से हिट करना सिखाया जाएगा, तिलक लगाने में आपको शर्म महसूस होगी, ऐसा आपको बनाया जाएगा। आप अगर अपने घर में योग करते हैं तो उसको ऐसा बताया जाएगा कि पता नहीं क्या गलत काम कर रहे हैं। अगर आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल नेगेटिव वे में बताया जाएगा। इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बताया जाएगा। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी एजुकेशन को एजुकेशन माना जाएगा, लेकिन कहीं और पढ़ रहे हैं तो आपकी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं माना जाएगा। अगर आपने किसी को राम राम बोल दी तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा, अगर गुड मॉर्निंग बोली तो बहुत अच्छी बात है। ये है वोक कल्चर, जो आपको आपकी सभ्यता से दूर करता हो। और इस चीज को कुछ लोग बड़े कूल और बड़े फैसिनेटिंग अंदाज में पेश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका सब कुछ बड़ा अच्छा है। इस वोक कल्चर का ही एक उदाहरण और है। इस कल्चर के तहत ये माना गया है, और कई बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि कोर्ट भी ये मानती है कि अगर कोई लड़का ये सोचे कि मैं लड़का नहीं लड़की हूं, तो वो लड़का लड़की माना जाएगा। मतलब आपका जेंडर कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है, ये आपकी सोच है। आपकी सोच ही आपका जेंडर बताती है। अगर आप ये कहते हैं, महसूस करते हैं कि मैं लड़की हूं, तो आप लड़की, ऐसा वो कल्चर वाले मानते हैं, कोर्ट्स भी मान चुकी हैं। उस हिसाब से तो कल को विराट कोहली ये बोले कि मैं तो भाई लड़की हूं, मुझे तो वुमेन क्रिकेट टीम में होना चाहिए, तो उसे तो वुमेन क्रिकेट टीम में भेज देना चाहिए। और ऐसा दुनिया में कई जगह हुआ भी है, जहां पर जो ओलंपिक के धावक हैं, जो एथलेटिक्स के धावक हैं, उनको भी महिलाओं की टीम में शामिल कर दिया गया, क्योंकि वो मानसिक तौर पर खुद को महिला मानते थे। अब बताइए, ये वो कल्चर के दुष्परिणाम है। वो कल्चर के चलते एक आदमी अपने आप को महिला बता देता है, महिला आदमी बता देती है, कोई भी कुछ भी मान लेता है। वो कल्चर में तो ये तक कहा जा रहा है कि जेंडर कई प्रकार के हो सकते हैं, सैकड़ों तरह के जेंडर हो सकते हैं, और आप जब जो सोचें वो जेंडर बन सकते हैं। बताइए, अगर ऐसा ही होने लग जाए तो हर जेंडर के साथ कुछ बायोलॉजिकल समस्याएं जुड़ी होती हैं या बायोलॉजिकल बेनिफिट्स जुड़े होते हैं, वो तो सब मायने कुछ उसका है ही नहीं।
इन वो कल्चर वालों के हिसाब से अगर चलें तो इनके हिसाब से ही वो लड़की आज दुकान में खड़े होकर के सबके सामने कपड़े बदल रही है। क्या ये हमारी संस्कृति के को मेल खाता है, या क्या ये अच्छी बात है, क्या ये सभ्यता है, क्या ये मॉरलिटी है? आप कोई बात नहीं आएगी। ये वोक वाले अपनी बात को इस तरह से पेश करते हैं कि आपको लगेगा कि कल्चर, मॉरलिटी, ये वो सब धकियानुसी बातें हैं। अगर आपने संस्कारों की बात कर दी तो हो आपसे ज़्यादा बैकवर्ड कोई है ही नहीं और इनसे ज़्यादा फॉरवर्ड कोई नहीं है। जो खाना खाते हैं तो आधा खाया हुआ छोड़ देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आधी पी हुई छोड़ देते हैं, उसको एक कूल मानते हैं। लेकिन आप अगर पूरा खाना खत्म करके उठते हैं या आलती पालती मार के खाना खाते हैं या तसल्ली से बैठकर खाना खाते हैं तो आपको पिछड़ा या डिग्रेडेड माना जाएगा। ये इनकी सभ्यता है। एक तरह से जो यूरोपियन सभ्यता बन गई थी जिसने पूरा का पूरा यूरोप बर्बाद करके रख दिया, उसे ये लोग वोक कल्चर मानते हैं। इसी वोक कल्चर के चलते यूरोप में आदमी एक के बजाय 4 मैरिजेस करने लगा, फिर उसको और बढ़ाते हुए उसने मैरिज करना ही बंद कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप में आने लगा। इसी वोक कल्चर ने कहा कि अरे तुम कुछ भी कर सकते हो, आदमी आदमी से भी शादी कर सकता है। तब फिर आदमी आदमी से विवाह करने लगा, लड़की लड़की से विवाह करने लगी। और यही कारण है कि यूरोप की जनसंख्या अब घट रही है और वहाँ पे जो अन्य शरणार्थी हैं वो जा रहे हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग जाकर के बसते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं, यूरोप में दंगे करा रहे हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही हैं। इसलिए यूके बोल रहा है कि हम जितने भी गैर नागरिक हैं उनको बाहर करेंगे। फ्रांस बोल रहा है कि हम गैर नागरिकों को बाहर करेंगे। क्यों कर रहे हो भाई? तुमने दावत क्यों दी थी इनको? अगर लड़का लड़के से शादी कर लेगा तो फिर आगे संतानें कैसे होंगी? प्रकृति के खिलाफ जाकर के कितना कर लोगे? एक लिमिट है उसकी भी। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसी बात कर दोगे तो आप बहुत बुरे हो। आप अगर ये बोल दोगे कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहो तो आप तो बैकवर्ड हो। अगर आपने ये बोल दिया कि योग करो तो बैकवर्ड हो। अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे तो सम्मान करना है बड़ों का तो आप बैकवर्ड हो। कह रहे बड़ों की बातों को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है वोक कल्चर में। वोक कल्चर में यहाँ तक कह दिया जाता है कि हम अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं। अगर किसी लड़के से, किसी बच्चे से, किसी लड़की से किसी ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। वो कल्चर ये सिखाता है। किसी टीचर ने बच्चे से कह दिया तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाएगा। वो कल्चर ये सिखाता है। और ऐसा लड़का या ऐसा स्टूडेंट तैयार होता है जो किसी मतलब का नहीं होता, इस पर कोई बात नहीं करता। ये सब वामपंथियों द्वारा पैदा की गई विचारधारा है जो पहले आपको आपकी जड़ों से दूर करती है, फिर आपको लावारिस सा बना देती है। ना आप अपनी जड़ों के रहते हो, ना अपने घर के रहते हो, ना घाट के रहते हो, ना ऊपर के, ना नीचे के, कहीं के नहीं रहते। जब कहीं के नहीं रहते तब आपको ये स्वीकार कर लेती है वामपंथी विचारधारा, जिसे आप एक तरीके से लेफ्टिस्ट विचारधारा कह सकते हैं। और उसके बाद ये अपने ही धर्म और अपनी ही तौर तरीके आप पे थोपती है। एग्जाम्पल केरल, एग्जाम्पल बंगाल, एग्जाम्पल चाइना, एग्जाम्पल रशिया। ये वामपंथियों का एक सोचा समझा तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जर्मनी वाला जो यूट्यूबर है ये पहले बोलता था कि मैं रामायण और महाभारत को मानता ही नहीं हूँ। हमारे देश में रामायण और महाभारत को मिथ बोला जाता है, मिथ या माइथोलॉजी बोला जाता है। आपने शब्द सुना होगा। ये माइथोलॉजी शब्द क्यों आया? ये भी वो कल्चर का ही उदाहरण है। ये हमारे राम और हमारी महाभारत की जितनी भी चीजें हैं उन सबको तो मिथ मानते हैं, झूठ मानते हैं। मिथ का मतलब होता है कोरी कल्पना। और ये जो पूरी दुनिया का कैलेंडर इन्होंने तय किया हुआ है बीसी और एडी के अनुसार, उसको ये बिल्कुल जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के हिसाब से मानते हैं। मतलब इनके जीसस या इनकी क्रिश्चियनिटी तो बिल्कुल सही है, बाकी सब फर्जी है, मिथ है। ये वो कल्चर है साहब। अब बताइए दोगलापन है कि नहीं? अगर आप अपने देश में अपने राम की पूजा करें या राम मंदिर बनाने की बात करें तो ये लोग सलाह देते हैं कि अरे अस्पताल बनाना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए। लेकिन वही काम अगर ये करने लग जाएं तो वो बहुत कूल है। वहां पे तो संप्रदायों को मौका देना चाहिए। इनके हिसाब से तो हर किसी को मौका दो, वही कत्लेआम करे, धर्म परिवर्तन कराए, जिहाद करे, कुछ भी करे, वो सब चलता है। वो इनके खिलाफ नहीं है। इनके खिलाफ क्या है? उल्टी सीधी बातें करना, सोशल मीडिया पे आकर के गाली देना, गाली दे करके व्लॉग्स बनाना, उसको ये कूल मानते हैं। देर रात तक पार्टी करना, नाइट क्लब्स में दारू पीना, सुबह लेट घर को आना, सुबह 6 बजे सोना, दोपहर में 12 बजे उठना, ये वो कल्चर वाले सिखाते हैं। पर वो कल्चर वाले इसे कूल कहेंगे। आप अगर अपने घर की रोटी खाओगे तो उसे कहेंगे धकियानुसी, कहेंगे क्या ये सब्जी खाते रहते हो, क्या ये रोटी खाते रहते हो। लेकिन ये कूल है। ये अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में फूल बनते जा रहे हैं और नस्ल की नस्ल खराब कर रहे हैं। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो डूब रही हैं इसी वजह से, क्योंकि जो ये मानसिक रोग है ये न सिर्फ लोगों को कमजोर कर रहा है बल्कि कंपनीज की प्रोडक्टिविटी को भी गिरा रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं। और इतना ही नहीं, ये तो इतना बीमार बना देता है आदमी को मानसिक तौर पर कि ये नेशन को नेशन ही नहीं मानते। इनके अनुसार अरे नेशन इज व्हाट, नेशन इज नथिंग, वी आर एवरीथिंग, वी आर एवरीथिंग। ओ यो इंडिया, थैंक्स फॉर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट माय ब्रूटल आइडियोलॉजीज, बट उसकी मेरे को कोई वैल्यू नहीं है। और भाई मैं अपने पति का स्लेव ट्रेड करूं, मैं उसको किसी और से उसको मरूं, या मैं उसको बेचूं, या मैं उसको मतलब झाड़ू पोछा लगवाऊं,
वो हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारा क्या बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन FIR कराओ मेरे पे, कराओ FIR कराओ मेरे पे, लेकर जाओ मेरे को, आई डिजर्व टू गो इनसाइड। सही कह रहे हो तुम। ये सब वोक वाले हैं। तो हमारे इंटरनेट पर ऐसी अभद्र चीज़ें न फैलें, अभद्र बातों को न सिखाया जाए। कई बार तो पुस्तकों के जरिए सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। ये सब न हो, इसलिए हम सबको जाग करके, उठ करके, आवाज़ उठा करके इन सबको बताना होगा कि भाई अश्लीलता, अभद्रता में और एक वोक होने में फ़र्क है। जिस वोक का आपने तोड़ मड़ोड़ करके शब्द बना दिया है, इसका मतलब वो नहीं होता जो आप समझा रहे हो। वोक का मतलब वो होता है जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, जो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो हमारे कलाम साहब थे, ये थे वोक लोग। वोक होने का मतलब होता है मेंटल लेवल पर इतना ऊपर उठ जाना कि आप हर चीज़ को सम्मान की नज़रों से देख सकें, आप हर किसी के विचारों को स्वीकार कर सकें। अगर आप सबके विचारों को काट करके अपने विचार को ऊपर रख रहे हैं, ये क्या बात का वोक है? बुद्ध बनना ही वोक होता है, महावीर बनना ही वोक होता है। इनको कौन सिखाए? तो हम सबको इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी बात को आगे रखना चाहिए। और जो लोग फेमिनिस्ट होने के नाम पर, महिला होने के नाम पर किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और वहीं अगर पुरुष करने लग जाए तो उसको गाली देने लग जाते हैं, केस करने लग जाते हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि महिला होने के नाम पर आप कुछ भी करने लग जाओ। फेमिनिस्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई घरेलू महिला है, कोई गांव की महिला है, कोई पिछड़े इलाके की महिला है जिसे दुनियादारी की समझ नहीं हो पा रही है, या वो अपने आप को आगे नहीं रख पा रही है, तो उसको आगे लाया जाए। इसका मतलब होता है फेमिनिस्ट होना, या इसका मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट होना। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरनेट पर आकर के गाली दे रहे हैं सबके सामने और किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपके घर की अगर ये बात है, अगर आपसी बात है, तो इस आपसी बात को आपसी बात तक ही रखिए। अगर सोशल मीडिया पर डाल रहे हो तो दुनिया भी आपके बारे में बोलेगी और आप समाज का माहौल खराब कर रहे हो। इस बात पर आपको समझने की जरूरत है। महिला होने के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और पुरुष होने के नाम पर भी कुछ नहीं कर सकते, और प्रकृति के परे भी नहीं जा सकते। यही मेरा कहना है। नमस्कार।